केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं और रायपुर में आयोजित ऑर्गेनाइजर कॉन्क्लेव से उन्होंने नक्सलवाद, विकास, सुशासन को लेकर राजनीतिक संदेश दिया। शाह ने जहां कांग्रेस सरकारों पर निशाना साधा तो वहीं नक्सलियों से हथियार छोड़कर मुख्यधारा में आने की अपील की। इस बीच पूर्ववर्ती सरकार पर नक्सल संरक्षण का आरोप अब सूबे की सियासत में सरगर्मी बढ़ा दी है। दरअसल छत्तीसगढ़, जिसे कभी नक्सल हिंसा, अव्यवस्था और पिछड़ेपन के लिए जाना जाता था, अब राज्य विकास और स्थिरता की ओर बढ़ रहा है। ये दावा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। रायपुर में ऑर्गेनाइजर कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर निर्णायक लड़ाई लड़ रही हैं। उन्होंने साफ कहा, हम किसी पर गोली नहीं चलाना चाहते। नक्सली बंदूक छोड़ दे, सरकार उन्हें मुख्यधारा में सम्मान के साथ मौका देगी। लाल कालीन बिछाकर स्वागत किया जाएगा। गृह मंत्री ने जीरो टॉलरेंस की नीति को दोहराते हुए कहा कि सुरक्षा अभियान, सख्त रणनीति, सरेंडर पॉलिसी और तेज विकास कार्यों के दम पर 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद के खात्मे का लक्ष्य रखा गया। शाह ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उनका कहना था कि पहले की सरकार में पारदर्शिता की कमी रही, जबकि अब जवाबदेही के साथ काम हो रहा है। अमित शाह के बयान के बाद कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि बीजेपी श्रेय लेने की राजनीति कर रही है। उनका दावा है कि नक्सलवाद पर जो भी नियंत्रण दिख रहा है, उसकी बुनियाद कांग्रेस सरकार के समय रखी गई थी। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि पहले खुद अमित शाह नक्सल प्रभाव के कमजोर पड़ने की बात कह चुके हैं। अब ऐसे में इतिहास को नकारना उचित नहीं। बहरहाल अब नक्सलवाद पर सख्ती, सरेंडर की अपील और तय समय सीमा में खात्मे का दावा। इसके जवाब में कांग्रेस का श्रेय और इतिहास वाला तर्क साफ है कि सुरक्षा और विकास का मुद्दा बड़ा राजनीतिक रण बन चुका है। छोटे से राज्य के सामने अनेक प्रकार के भ्रष्टाचार के मुद्दे आ गए और कुछ समय मैं गृह मंत्री भी था जब उनकी सरकार थी, बघेल जी की सरकार थी। मैं निसंकोच कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने माओवादी मूवमेंट को प्रश्रय देकर रखा था। इसमें किसी ने शंका रखने की जरूरत नहीं। जिनके हाथ में हथियार है उसको शासन भला कैसे प्रश्रय दे सकता है, कैसे आसरा दे सकता है? मैं आज भी नहीं समझ पाता, उसका कारण भी नहीं समझ पाता। मगर छत्तीसगढ़ का जो विकास का काम रमन सिंह जी ने चालू किया था, माओवाद को कंट्रोल करने का काम रमन सिंह जी ने चालू किया था, वो एक प्रकार से 5 साल तक खटाई में पड़ गया। और एक ही कटु अनुभव के बाद 3 बार जिस राज्य की सरकार ने, जनता ने भाजपा सरकार चुनी थी, उसने कांग्रेस सरकार को टाटा गुड बाय कर दिया और फिर से विष्णुदेव जी की लीडरशिप में भाजपा सरकार बनी और फिर से छत्तीसगढ़ विकास का नया शुरुआत हुआ।